जय हिंद। पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहता है। देखिए, एसके इंटरमीडिएट हमेशा समाज देश के लिए ही कुछ ना कुछ नया चीज करने के लिए और नए सोच की ओर बढ़ने के लिए बनाया गया है। प्रोटोकॉल में साफ साफ लिखा है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। एसके इंटरमीडिएट जितना दिन जिंदा है, हम बताते हैं ना, इतना ईमानदारी रखा गया है यहाँ पे कि चप्पल के भाव में किसी भी पॉलिटिशियन के हाथों इस देश को छोड़ा नहीं जाएगा। समझ गए कि नहीं? हम कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे, वो हाल ही में बंगाल के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हादसा हुआ अगस्त महीना में, तो काफी ज्यादा दिक्कत हुई। इस बारे में कई सारी चीजों को 10-15 दिन में एनालिसिस किया गया, तो वहां पे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स पता चला कि आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। सब लोग को एक अपनी तरफ से निवेदन करना चाहते हैं, आप ईमानदारी के साथ वीडियो को देखने के बाद आप अपने राय, अपने जो मतामत होगा, आप प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हम कभी नहीं बोलते हैं, इसके इंटरमीडिएट की तरफ से कभी बोलना ही होता है सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी होगा देश के लिए और समाज के लिए ही होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हम हमेशा जब भी कोई टॉपिक को लेते हैं तो हमेशा डिप्लोमेटिक चीजों को ही बताया जाता है। जीरो से ही शुरू करना इंसान की मजबूरी है, एक दिन तो आखिर वहां तक पहुंचना ही है। आप सबका सपोर्ट नहीं मिला तो रास्ते में ही अटक जाना फिक्स है, इसलिए सबका सपोर्ट जरूरी है। आप लोग कंप्लीट वीडियो को भी देखिएगा और कमेंट भी करने की कोशिश कीजिए। 8 मिनट का क्लिप वीडियो जो था हम पहले ही बना चुके थे, लेकिन कुछ रीजनों की वजह से अपलोड नहीं किया गया, डिलीट करना पड़ा था एक बार, तो रीअपलोड हम कर रहे हैं आज। तो आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। अब चलिए, अब ध्यान से बात को समझते हैं। देखिए, कलकत्ता वाले हादसे को लेकर हम भी बहुत दुखी हैं। सब लोग, इसलिए देश भर में सब लोग चर्चाएं हो रही है, इस बात पे हमें कोई संदेह नहीं। और हम आपको हकीकत बताते हैं ना, आज जो लोग गांव गांव में आप लोग आंदोलन कर रहे हो ना, ये इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम इस बार हम आप सबसे गांव लेवल पे जितने भी लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी लोग होंगे, कलकत्ता का मैटर है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल हो रहा है, हम उन्हीं सबसे सवाल करना चाहते हैं कि जब कोई मासूम या नॉर्मल बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मासूम लड़की का कुछ होता है तो क्या कलकत्ता में आंदोलन होता है कभी? क्या संविधान सब लोग के लिए अलग अलग है? उन लोग के लिए हम जान दे देंगे, हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं। वाह, ये कौन सा नीति है यहाँ पे? आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर किसी को खराब लगता होगा मेरे बात पे कि है खराब, तो ध्यान से एक बात को समझिए। 10 साल पहले की एक कहानी है। किसी एक बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है पुरुलिया, उस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के मेन टाउन के पास एक यूनिवर्सिटी है, एसकेबीयू सिधू कान्हू बिरसा यूनिवर्सिटी। रात को बेरहीम तरीके से एक लड़की को रेप करके एटम्प्ट मर्डर कर दिया गया। सब किसी को भनक तक नहीं लगा। सुबह आकर उसका डेड बॉडी जब पड़ा हुआ था तब लोगों को पता लगा। उसके बाद जाके 2 दिन हड़ताल हुआ। उसके बाद उसके मम्मी को बुलाया गया, पुलिस आई, जहां छानबीन की। 2 दिन हड़ताल हुआ, 2 दिन नौटंकी हुआ, पुलिस सबका जैसा रहता नॉर्मल फॉर्मेलिटी। उसके बाद उसके मम्मी ने बोली, मीडिया लोग को बुलाई, तो सिर्फ एक मीडिया है, जंगल महल टीवी नाम का एक पुरुलिया में न्यूज है, बस उन्होंने आकर थोड़ा सा कवर किया था। उसके बाद जाकर किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा सा एसकेबी यूनिवर्सिटी के आसपास थोड़ा हड़ताल हुआ, बस काम खत्म। उसके मम्मी आखिरी में एक ही बात बोली थी कि मुझे सीबीआई तो नहीं हो सकती थी, लेकिन कम से कम सीआईडी वाले तो आ सकते थे इसको अच्छे से जांच करने के लिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में जब भी कोई बड़े लेवल के अधिकारी के अंडर में कोई भी क्राइम होता है ना, तब हमेशा सोचिएगा कि उन लोग का पहुंच अलग ही रहता है। तो केस को रफा दफा कर दिया गया। तब कलकत्ता वाले कहाँ थे? और हम उसी से सवाल पूछते हैं, जो लोग गांव गांव तक हड़ताल करते हो, जब पुरुलिया में एसकेबीयू में 2020 में ऐसा हुआ, ऐसे 4 साल पहले, तब आप लोग कहाँ थे? वो क्या रेप केस नहीं है? वो क्या मानहानि नहीं है? वो क्या मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? संविधान क्या सबके लिए अलग है? संविधान क्या बताता है? संविधान में 2 चीजों को, एक व्यक्ति के लिए 2 ही चीज बहुत अच्छे से दिया गया है, एक मूल अधिकार और एक मान, सम्मान, रेस्पेक्ट और स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? गांव के लोग, शहर के लोग, सब लोग समानता से कहाँ पे देखा जा रहा है? यहाँ पे पुरुलिया में हादसा हुआ 2020 में, कलकत्ता वाले कभी कुछ बोला? कोई सिंपल एक स्टेटस लगा कि बस काम खत्म हो गया। मतलब इन लोग का जिंदगी नहीं है। ये नॉर्मल सा केस था इसलिए इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। वो कॉम्प्लिकेटेड केस है इसलिए उसको एकदम नेशनल मीडिया तक पहुंचा दीजिएगा। ये कौन सा न्याय है यहाँ पे? संविधान क्या कहता है? संविधान के बारे में पता है आप लोग को? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इन सारे नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। न्याय, विचार, अधिकार, धर्म, सब में इक्वलिटी दी गई है। संविधान साफ साफ बोला है। अरे आजकल तो संविधान भी रोने लगा है। संविधान भी भीख मांगते हुए रोते रोते कहती है अपनी मातृभूमि से, और कह के बोलती है आज तो उन बुढ़ों ने आज से 77 साल पहले बना के तो चल गए थे संविधान, लेकिन संविधान मानने वाला कोई नहीं है आज। अगर मानते तो ऐसा मानहानि नहीं होता। कलकत्ता में अगर किसी लड़की का मानहानि होगा, कलकत्ता में अगर किसी का मूल अधिकार अपहरण होगा, तो उसके लिए नेशनल मीडिया है। पुरुलिया में या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ होगा तो नेशनल मीडिया, तो गाँव गाँव तक कोई उसका आवाज भी नहीं निकलेगा। वाह रे वाह, आप लोग न्याय कर रहे हैं यहाँ पे। संविधान साफ साफ बोलिए। अभी तो आप लोग को संविधान का मूल प्रस्ताव नाम सुना दिए। हम भारत के लोग, यही पे बोला गया है, भारत के सारे जनता मिलकर एक पॉलिटिकल लीडर बनाया जाएगा। उसी लीडर के द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है। समझ में आया? तो हम लोग मांग उठाएंगे तभी ना ऊपर तक मुझे किताब में उसका सोल्यूशन किया जाएगा। हम लोग जिस मुद्दा को उठा पाते हैं वही सोल्यूशन होता है थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। आप खुद एक बार सोच के देखिए, जब गांव में किसी मजदूर के ऊपर, किसी मासूम के ऊपर कुछ होता है तो कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन किसी शहर में अगर कुछ भी होगा तो किसी को एकदम मतलब सेंटीमेंट लग जाता है।
मतलब हम लोग का जिंदगी नहीं है, तुम लोग का जिंदगी नहीं स्वर्गवास है। वाह, तुम लोग इंद्रप्रस्थ में रहते हो, हम लोग नर्कप्रस्थ में रहते हैं क्या? एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर कल को अगर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट या कोई मासूम बिछड़ा हुआ कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे गांव में या कहीं दूसरे शहर में अगर कुछ भी होता है, मानहानि या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, और अगर कोई बड़े सिटी वाले जैसा कि कलकत्ता, ऐसे बड़े बड़े सिटी वाले या नेशनल मीडिया वाले अगर बात को नहीं उठाया गया, तो उन सब के लिए एक तमाचा होगा। जो लोग आज एकदम इसके लिए जी जान लगा रहे हो, याद रखिएगा आप लोग, आने वाले टाइम में अगर आप लोग अगर कोई भी क्राइम होता है और आप लोग अगर ऐसे बात को मतलब मजाक में ले लीजिएगा, मतलब बड़े मुद्दे के लिए आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कीजिएगा, छोटे मुद्दे में कोई प्रॉफिट नहीं देता है तो आप अपने आप को मतलब क्या बताएंगे आप? मतलब एक तो मुझे दुख हो रहा है इस बात पे, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा मीडिया वाले आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 9 अगस्त को उस लड़की को मौत हो गया, उसके बेरहमीन तरीके से मीडिया वालों को कोई न्यूज नहीं मिला, तो वो लोग 3 दिन तक यही न्यूज चला दिए कि कान पैर हाथ नाक मुंह कान मुंह से माथा से दुनिया भर से सिर्फ खून निकल रहा है। उसका पिताजी को हॉस्पिटल के बाद 3 घंटा बैठा दिया गया। इसके अलावा 3 दिन तक कोई न्यूज ही नहीं चला, क्योंकि कोई डाटा लीक हुआ ही नहीं। न्यूज वाले अपने प्रॉफिट के लिए अपने टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। न्यूज वाले अपने प्रॉफिट के लिए उठाते बस, मतलब टीएमसी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, मतलब आप कुछ भी कर दोगे। वाह, मतलब इसका लिए संविधान नहीं है। संविधान का मूल अधिकार क्या कहता है पता है? संविधान का मूल अधिकार कहता है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, आप ऐसा कोई रूल बना नहीं सकते, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई औकात पे आप अपनी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बना सकते जिसके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार छीन लिया जाए। लेकिन लड़कियों का छीन लिया तो दूर की बात, उन लोग का इज्जत तक रखा नहीं जाता है। गांव में तो एकदम ये सब गांव में नॉर्मल से डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कुछ भी नहीं है। ये सब मेन शहरों में ये सब कुछ भी होता है तो सब लोग एक हो जाते हो, लेकिन गांव में कुछ होगा। अगर आप बोलिए मित्रों, 4 साल पहले जो कहानी हुआ था, जो भी हादसा हुआ था, किसी को पता है? गांव गांव तक जो लोग आज हड़ताल कर रहे हैं उन सबसे हम सवाल करते हैं, अगर किसी को पता है तो आप हमारे सामने आइए। किसी को दिमाग में नहीं है। वो क्या उसका माँ बाप नहीं था? उसका दर्द सुख नहीं था क्या? उन लोग का कोई तकलीफ नहीं होता है? मतलब लड़का का कहना है कि हम लोग का अपना मूल अधिकार चाहिए कि किसी का रेप करना है, लेकिन उसके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार छीन लिया जा रहा है। वो इज्जत वो भाड़ नहीं जाओ। वाह, मतलब अपने मूल अधिकार के लिए हम दूसरे मूल अधिकार को कभी नीचे नहीं गिरा सकते, यही संविधान कहता है, लेकिन हम लोग दूसरा कुछ करते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, मूल अधिकार सबको समानता से दिया गया है। अगर गांव शहर छोटे मजदूर किसान या किसी के ऊपर कोई भी मूल अधिकार के ऊपर अगर अपमान होता है तो उसके लिए सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। आज उसका रेप हुआ है, आज हॉस्पिटल में सिटी में कलकत्ता राजधानी है, इसलिए आप लोग हड़ताल करेंगे, लेकिन किसी नॉर्मल सा डिस्ट्रिक्ट में कुछ होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे क्या? हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर कोई भी हादसा होता है और गांव गांव तक सबको हम बताना चाहते हैं, अगर आप सब लोग मिलकर अगर उंगली नहीं उठाए तो आप सब लोग के लिए एक तमाचा होगा। उन लोग के लिए हम लोग जान देंगे, लेकिन हम लोग के लिए कुत्ता भी सामने आएगा। वाह, आप लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं देश के लिए। क्या समझे इस दुनिया को देख के? आप लोग कुछ समझ में नहीं आता है कि आप लोग को हम अपने मन की बात, अपने तर्क, अपने मतामत, अपने जो भी राय है हम वो बताएं। अगले 10 दिनों में कई सारे बातों को रखा गया है, वो आरजी के मेडिकल कॉलेज का जो हादसा है उसको लेकर, लेकिन हम वो मुद्दा नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो मुद्दा सबको पता है। जो मेन मुद्दा है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो बात तो हम बता रहे हैं कि सबको समानता से देखना चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग कोई भी किसी भी छोटे मोटे गाँव में भी अगर किसी के साथ कोई भी होता है कुछ भी, किसी लड़की या लड़का के साथ, तो सबको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बस हम यही कहना चाहेंगे। इसके अलावा इस बात पे कहने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। अभी अगर ज्यादा कुछ बताएंगे तो मुझे से गाली भी निकलने लगेगा। मेरा एकदम मतलब दिमाग खराब हो गया ये सब देख देख के। इसीलिए ठीक कहते हैं मीडिया वालों को विश करने, हम लोग तो शाकचून्नी कहते हैं इन लोग को। वाह, ये है मीडिया देश की। उम्मीद करेंगे आप लोग को मेरा जो मेन मुद्दा है वो समझ में आ गया होगा। देखिए, दूसरी बुरी खबर क्या है कि यहाँ भारत में या हमारे बंगाल में कभी मूल अधिकार को लेकर समानता नहीं देखा जाता है। गांव में अगर किसी छोटे शहर में अगर कुछ होता है तो बड़े शहर के लोग उसको चप्पल से लाथिया देंगे सबको। ये यही तो धर्म है। उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में जो भी हादसा छोटे से छोटे लेवल पे भी होगा तो कलकत्ता के लोग या जो भी बड़े सिटी के लोग होंगे सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहते हैं।